बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसा सवाल तेजी से उठ रहा है जिसे लेकर सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक चर्चा हो रही है। क्या भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद एनडीए ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है? क्या एक बयान से पैदा हुई नाराजगी को शांत करने के लिए नेताओं को मैदान में उतारा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब आने वाले बांकीपुर उपचुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है? अगर इस घटनाओं को एक एक कर जोड़ेंगे तो कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं बल्कि चुनावी रणनीति की भी नजर आने लगती है। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद माहौल लगातार गर्म है। पुलिस इसे एनकाउंटर बता रही है जबकि परिवार इसे हत्या कह रही है। गांव वालों का दावा है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। मामला बढ़ा तो सरकार ने सेनावृत्त न्यायाधीश से जांच कराने का फैसला लिया। यहीं तक बात रहती तो शायद यह सिर्फ एक कानूनी मामला माना जाता, लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। उनका कहना था कि पुलिस के कानून के अनुसार काम किया है और बिना पूरी जांच के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन मांझी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल अचानक बदलता दिखाई दिया। कुछ ही समय बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सीधे बिलौटी पहुंच गए। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसके साथ इस तरह की कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी रखी। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी बिलौटी पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, संवेदना जताई और कहा कि यदि किसी पुलिस कर्मी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। अब सवाल उठता है, अगर सरकार पहले ही न्यायिक जांच का आदेश दे चुकी थी तो फिर एक के बाद एक बड़े नेताओं का बिलौटी पहुंचना क्या सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था? यहीं से चर्चा शुरू होती है बांकीपुर उपचुनाव की। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले किसी भी संवेदनशील घटना का असर सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहता। अगर जनता में नाराजगी का माहौल बनता है तो उसका असर मतदान तक पहुंच सकता है। ऐसे में हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि विवाद को बढ़ने से पहले ही संभाल लिया जाए। कुछ जानकारों का मानना है कि मांझी के बयान के बाद जिस तरह प्रतिक्रिया सामने आई उसने गठबंधन के भीतर चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद ऐसे नेताओं को आगे किया गया जिसकी अलग अलग सामाजिक वर्गों में स्वीकार्यता है। चिराग पासवान की छवि सिर्फ दलित नेता तक सीमित नहीं मानी जाती है, जबकि अशोक चौधरी भी लंबे समय से सामाजिक संतुलन की राजनीति करते रहे। यानी एक पक्ष यह मान रहा है कि यह सिर्फ संवेदना नहीं थी बल्कि नुकसान की भरपाई करने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का किसी पीड़ित परिवार से मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है। ऐसे में केवल मुलाकात के आधार पर किसी राजनीतिक रणनीति का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। अंतिम तस्वीर तो न्यायिक जांच और आने वाले राजनीतिक परिस्थितियां ही साफ करेगी। लेकिन राजनीति में घटनाओं का समय भी बहुत मायने रखता है। पहले मांझी का बयान, फिर चिराग पासवान का गांव पहुंचना, उसके बाद अशोक चौधरी की एंट्री और इसी बीच लगातार बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी, इन सब ने इस पूरे मामले को सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहने दिया। यही वजह है कि अब विपक्ष भी इस घटनाक्रम को सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकता है, जबकि सत्ता पक्ष की चुनौती यह होगी कि जांच प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भरत तिवारी का मामला आने वाले बांकीपुर उपचुनाव का मुद्दा बनेगा या
एनडीए ने संभावित राजनीतिक नुकसान को देखते हुए अपनी रणनीति बदली, या फिर यह सिर्फ अलग अलग नेताओं की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में कभी भी कोई कदम बिना राजनीतिक संदेश के नहीं उठाया जाता। इसलिए बिलौटी से शुरू हुई यह कहानी अब सीधे चुनावी राजनीति तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि न्यायिक जांच क्या निष्कर्ष देती है, जनता इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखती है, और क्या वास्तव में भरत तिवारी का मामला बांकीपुर उपचुनाव की दिशा और सियासी चर्चा दोनों का प्रभावित करता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक एनकाउंटर का कहानी है या फिर उपचुनाव से पहले बदली गई एक बड़ी चुनावी रणनीति? इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।